हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। चलिए, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे मिजाज में होंगे। आज का जो क्लास है वो हिमालय की प्रमुख दर्रे के बारे में है। तो दर्रे के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो बनिहाल दर्रा है, जो लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर इसको देखें तो ये श्रीनगर और जम्मू से श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और श्रीनगर से जम्मू का जो राजमार्ग है, राजमार्ग संख्या NH, जो NH 44 यानी कि NH 44, इसका पूर्व नाम था NH 1A, इसी से गुजरता है। जो बनिहाल दर्रा है इसी से गुजरता है। शीत ऋतु में यह बर्फ का जमाव होने के कारण ये क्या हो, आवागमन यहाँ पर बाधित हो जाता है। आवागमन यहाँ पर बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष तक आवागमन के लिए 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। पूरे अगर देखा जाए तो आवागमन जब बर्फ के जमाव से बाधित हो जाता है तो ये सुरंग के द्वारा ही पूरे वर्ष में आवागमन चालू हो जाता है, जिसका नाम है जवाहर सुरंग, ठीक है ना। और इसका निर्माण है वो 1956 में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और है लानक ला। ला का मतलब होता है दादा या दादा, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये कहाँ हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय में। और लद्दाख एवं तिब्बत के बीच है। लद्दाख और तिब्बत के बीच है। वर्तमान में तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन तो भारत और चीन के बीच भी मान सकते हैं, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है, ठीक है ना, संपर्क स्थापित करता है। वर्तमान और स्थिति के अनुसार जो लानक ला दर्रा है वो लद्दाख के चीन अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में अक्साई चीन का हिस्सा है। क्या है? अक्साई चीन का हिस्सा है। जो लद्दाख का हिस्सा जो चीन ने कब्जा कर लिया है उसी में ये क्या है, उसी का हिस्सा है। अभी फिलहाल में क्या है, चीन का हिस्सा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखें तो ये है नाथुला दर्रा। क्या है? नाथुला। तो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम के बृहद हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। बृहद हिमालय, जो बृहद हिमालय है उसी क्षेत्र में स्थित है। गंगटोक एवं लहासा के बीच संपर्क संपर्क मार्ग स्थापित करता है। संपर्क मार्ग स्थापित सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन परंतु इसमें 2006 में इसे पुनः खोला गया। 2006 में पुनः खोला गया। यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का ही एक उपशाखा है। सिल्क मार्ग का ही एक उपशाखा है। सिल्क मार्ग का ही, जो प्राचीन में भारत एवं चीन के साथ सिल्क का व्यापार होता था, उसका ही एक उपशाखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा। तो जोजिला में अगर देखते हैं, ये जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर कारगिल लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर कारगिल लेह के बीच क्या करता है? संपर्क स्थापित करता है। और श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1, या पूर्व में इसका नाम था NH1D घोषित किया गया है। और इसका निर्माण एवं रख रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, क्या है, BRO को सौंपा गया है। ये सड़क है जिनको क्या है, BRO को
सौंपा गया है। ठीक है, इसके बाद लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा के बारे में समझते हैं। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है। उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र का तिब्बत तिब्बत से क्या है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत, मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री इसी धारा का उपयोग करते हैं। अगर आप क्या है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो यहाँ पर लिपुलेख दर्रा होकर ही आप जाएंगे। ठीक है ना। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। यह भारत, चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। क्या बनाता है? भारत, चीन और नेपाल के मध्य क्या करता है? सीमा बनाता है। ठीक है, आगे बोमडिल्ला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। अगर बर्फबारी हो जाता है, बर्फ ज्यादा गिरने लगते हैं, तो वो क्या होता है? शीत ऋतु में ये दर्रा बोमडिल्ला बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से दीफू दर्रा है। आपका दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी हिमालय, भारत और चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है, और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले यानी कि म्यांमार के बीच एक छोटा सा रास्ता उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? एक छोटा सा रास्ता उपलब्ध कराता है। और भारत और म्यांमार के बीच यह परंपरागत मार्ग जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष क्या है? पूरे वर्ष ये खुला रहता है। पूरे वर्ष क्या रहता है? खुला रहता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा के बारे में हम देखते हैं। तो काराकोरम दर्रा हिमालय का काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख में स्थित है। और जो भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग प्रदान करता है। और भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति हो जाने के कारण काराकोरम दर्रा को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 5540 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी काराकोरम दर्रा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहतांग दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा के बारे में देखिए। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह एक प्रमुख दर्रा है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और ये लघु हिमालय में भी स्थित है। ये लघु हिमालय का ही भाग है। जो अगर देखेंगे, जो मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। सड़क मार्ग द्वारा क्या करता है? जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई और नवंबर में ही खुला रहता है। बाकी अगर देखें तो बाकी समय में बर्फ और तूफान और हिमखलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लाहुल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा
कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश में कुल्लू है, वो क्या है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। ठीक है। रोहतांग दर्रे की रोहतांग दर्रे में जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्या है, लगभग लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी अटल अटल टनल है, अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह सुरंग और मनाली और लेह के बीच दूरी को लगभग 46 किलोमीटर तक कम करती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा इसे निर्मित और सुरंग औसत समुद्र तल से 300 मीटर या 100 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। दुनिया की क्या है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है ये अटल टनल। ठीक है ना, अटल सुरंग है जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसके बाद से देखिए बुर्जिल्ला दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा। ठीक है ना, तो बुर्जिल्ला दर्रा बृहद हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है उसी पर स्थित है। जो बुर्जिल्ला दर्रा है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है, यानी कि उसी पर है। और बुर्जिल्ला दर्रा कश्मीर, जो कश्मीर गिलगिट श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है, इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग जो क्या है, गुजरता है। इसी दर्रे से होकर क्या है, मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। और यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। लद्दाख के देवसाई मैदान से क्या है, जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए जो ट्रांस हिमालय में प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है काराकोरम दर्रा, ठीक है ना, काराकोरम दर्रा है, देपसांग दर्रा है, लायकला है, चांगला है, जाराला है, खारडुल्ला है। ये सब क्या है, लद्दाख में है। ये सब क्या है, लद्दाख में है। अगर इसका मार्ग देखें तो भारत और चीन के बीच मार्ग है, मतलब भारत और चीन को ही जोड़ते हैं। ठीक है ना। बृहद हिमालय में देखें तो बुर्जिल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो क्या है, हिमाचल प्रदेश में है, लेह और मनाली को जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा मानाला मुलिंगला जो उत्तराखंड में है, भारत और चीन को ही चीन में ही मार्ग स्थापित करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से देखिए जो जेलेपला है वो बृहद हिमालय में ही है। और अगर राज्य देखिए तो ये सिक्किम में है, गंगटोक और लहासा के बीच मार्ग स्थापित करते हैं। ठीक है ना। पीर पंजाल है, पीर पंजाल लघु हिमालय में ही है। और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं। बनिहाल दर्रा है जो ये भी लघु हिमालय में ही है। अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू और श्रीनगर के बीच मार्ग स्थापित करते हैं। ठीक है ना। रोहतांग दर्रा है, ये भी लघु हिमालय प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश मनाली और लेह के बीच क्या है, इसका मार्ग स्थापित करते हैं। बोमडिल्ला दर्रा है जो उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी लहासा है,
अरुणाचल प्रदेश और लहासा के बीच मार्ग स्थापित करते हैं। दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा है, पांगसाऊ है, तुजू है, ये सभी पूर्वी हिमालय का भाग है। जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है, मणिपुर और म्यांमार के बीच मार्ग स्थापित करते हैं, मार्ग है। उसके बाद से ये है दीफू और पांगसाऊ, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच दोनों, ठीक है ना। तो इस तरह आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ मैप के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है मिनतक्का पास, यहाँ पर लद्दाख और चीन के सीमा पर क्या है, मिनतक्का पास है। इसके बाद से यहाँ पर है पारपिक पास, पारपिक दर्रा है यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा, ये वाला है बुर्जिल दर्रा, ये वाला बुर्जिल दर्रा है। और ये है जोजिला, ये वाला है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये है। पीर पंजाल, ये वाला है पीर पंजाल, ये वाला पीर पंजाल दर्रा है। बनिहाल, ये वाला है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा है। और यहाँ पर है ये दर्रा है बारालाचा, बारालाचा है। ये वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये वाला दर्रा क्या है, रोहतांग दर्रा। यहाँ पर है अगहिल पास, अगहिल पास है। काराकोरम पास है, काराकोरम, ये काराकोरम पास है। इसके बाद से ये वाला जो दर्रा देखेंगे पहुतुला है। इसके बाद से ये वाला जो दर्रा है पेंसिला है। ये वाला जो दर्रा है चांगला है। ये दर्रा आपका है खारदुंगला है। और ये आपका लानक दर्रा है, लानक ला दर्रा है। इसके बाद से आएंगे नीचे तो ये है उमंगला है, ये सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला। ये माना पास है, ये आपका नीति पास है, नीति पास। ये वाला दर्रा आपका मंगसा दर्रा है। और ये है आपका लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रकार से आप दर्रा को समझे होंगे, ठीक है ना। मैप के भी माध्यम से समझ गए होंगे कि कौन कौन सा क्या दर्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पर है नाथुला दर्रा। ये ऊपर वाला है नाकुला, नाकुला है। इसके जस्ट नीचे आएंगे सिक्किम में ही तो यहाँ पर है नाथुला दर्रा। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो जेलेपला दर्रा है। अब यहाँ पर आएंगे तो बुमला है, बुमला दर्रा। इसके बाद से ये वाला एक बीच में दर्रा है सेला दर्रा है। और नीचे सबसे वाला ये वाला बोमडिला है, बोमडिला दर्रा है, ये वाला बोमडिला है। ये है पैंगसाऊ पासेस, ये वाला। अब ये वाला है आपका दीफू दर्रा। और यहाँ पर है यांग याप पासेस में है, यहाँ पे यांग याप दर्रा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस आपको दर्रा टोटल समझ में आया होगा। और नहीं समझ